अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। माय ब्लॉग हम दो हमारे तीन। ये मोहम्मद बैठे हैं मोटर पे। ये पानी वानी की मोटर होती है ना जो लगाते हैं अपन, वो हस्बैंड लेकर आए थे तो उसी में बैठ के खेल रहे थे मोहम्मद। और अब हम आए हैं अपने किचन में। मैं खाना बना रही हूँ। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। हम दस्तरखान वसी कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम खाना बना रहे थे, बिरयानी की तैयारी कर रहे थे। हमने कहा बिरयानी जल्दी भी बन जाएगी और सारे बच्चे आराम से शौक से खाते हैं इसको, तो मैं वो बना ले रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी तो फिर मुझे अम्मी के लिए खाना भी पहुँचाना था, तो अम्मी के लिए हस्बैंड ने बोला रोटी और मतलब कि गोश्त बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम रोटी और गोश्त भी बना रहे थे और थोड़ा सा हमने शरबत भी बनाया था। तो फिर मैं फटाफट तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पहले ये प्याज को तल लें, क्योंकि प्याज इतनी ज़्यादा टाइम लगाती है तलने में, कम से कम आधा घंटा लगा देती है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा धीरे 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 मतलब कि वो तलती है कि बता नहीं सकते। मैं तो इसको छोड़ के कभी हस्बैंड से बोल देती हूँ प्लीज़ आप देख लो थोड़ा सा इसको, मतलब मुझे तो बहुत ही वो होता है इसमें। लेकिन फिर भी इसके बगैर तो अच्छा ही नहीं लगता मुझे। बिरयानी में से अच्छा लगता है डालना कौरमे में भी। कौरमा जब भी बनाती हूँ चिकन का तो मैं इसको ज़रूर पीस के डालती हूँ। ये वो प्याज खोपरा और काजू ये सब पीस के कौरमे में डालती हूँ तो बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है उसमें, अच्छा लगता है खाने में। आप भी कभी बनाना तो ये सब चीज़ें ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आप बताना कि आप कैसे करके बनाती हो, आप भी ये सब चीज़ें डालती हो हमारी तरह, ठीक है। और फिर उसके बाद में आज बहुत ही ज़्यादा काम था, इतना कि मैंने कुछ तो शूट किया और कुछ शूट ही नहीं किया वीडियो में, मतलब थोड़ा थोड़ा स्किप ले ली और ज़्यादा ली नहीं, क्योंकि मोहम्मद आके परेशान करते हैं ना बार बार, तो काम भी नहीं हो पाता कि जल्दी से काम कर लो फटाफट। और फिर आज मैं इतनी ज़्यादा थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं ऐसी सो गई, मुझे होश भी नहीं रहा रात में कहाँ पड़ी हूँ इसलिए। और ये हम पीस रहे थे वो वही पेस्ट अम्मी के खाने के लिए, प्याज और खोपरा और बादाम डाल के ये मैंने जो पेस्ट पीसा है ना अम्मी के उसके लिए खाने के लिए। अब यहाँ पे हमने कहा एक जगह पीस पास के रख दिया। पहले मैंने सोचा चलो शरबत बना लें, नहीं तो फिर बार बार वो आएंगी युशरा कहेंगी मम्मी बन गया मम्मी बन गया मम्मी बन गया, परेशान करेंगी। शरबत बना के फिर मैंने न्याज दे दी थी और फिर उसके बाद में मैंने कहा लो, तो ऊपर नीचे घर जितने भी हैं हमारी मतलब फ्लोर में बिल्डिंग में सबको आप दे दो और कहीं मत जाना, यहीं दे दो, क्योंकि ये हर जगह कहीं जाती हैं फिर गिर जाएंगी, या फिर मैंने कहा रहने तो तुम, फिर पापा पर जाते हैं तो फिर उनके आँख पहुँचाते हैं। अब यहाँ सब जगह ना इतने इतने जीने हैं, दो दो तीन तीन मंजिल चढ़ के जाओ फिर उतर के आओ। मैंने कहा ये तो गिरा देंगी, अभी फ़िलहाल इतना ही कर दे रहे हैं हम कि हमारी पूरी बिल्डिंग में सबको बांट देंगे अपने पूरी उसमें हम ऊपर नीचे तक फ्लोर में। फिर मैंने शरबत में क्या क्या डाला है, खोपरा, छोटी इलायची और रूह अफ़ज़ा और तुक मलैया, और हमारे यहाँ ऊपर छत पर जो मैंने रोज़ लगाया मतलब गुलाब का जो पेड़ लगाया था ना, तो उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गुलाब आ रहे हैं, तो मैंने उसमें से एक युशरा से तोड़वाया। मैंने कहा एक गुलाब लेकर आओ ताज़ा तोड़ के, उसमें से छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मत लाना। तो फिर वो लेने गई हैं, आप देखो लेकर आएंगी तो फिर वो भी मैं उसकी पत्ती लीफ डालूँगी इसके अंदर, वो अच्छा लगता है मुझे। और ये मैंने रूह अफ़ज़ा को क्या किया, मैंने फ्रिज में रख दिया, तो रूह अफ़ज़ा जम गया, तो मैं बोतल से निकाल रही थी तो मुझसे निकल ही नहीं रहा, इतनी परेशानी में निकला। अगर हाँ इसको मैं उसमें रख देती ना गर्म पानी में तो शायद लिक्विड इसका हो जाता, मतलब कि बर्फ़ इसका हट जाता, लेकिन थोड़ा बहुत जल्दी में थी तो मैंने कहा कौन रखे उसको पानी आने में, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको निकाल के इसमें डाल दिया और फिर बना के उसको दे दिया इशरा को। और आप लोग कैसे शरबत बनाते हैं मुझे बताना कमेंट्स में, और आपने 10 मुहर्रम वाले दिन क्या क्या किया था वो भी बताना। और हाँ अभी वो मैंने शूट ही नहीं किया, मैंने पढ़ी थी सबसे पहले यासीन शरीफ, जितनी मुझसे पढ़ी गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा काम भी था घर पर। और फिर मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, दुआएं की बहुत सारी, और आप सब लोगों के लिए भी की, अपनी फैमिली के भी लिए की थी और सबके लिए की दुआएं। तो ये युशरा जो है गुलाब तोड़ लाई थी तो वो मैंने रख दिया है, तो
उसको अभी धो के फिर डालेंगे इसके अंदर। फिर मैंने फटाफट जल्दी से उसको बनाने लगी उसको शरबत को। तो हस्बैंड बोले उसको गुलाब को पहले आप धो लें फिर उसके बाद में डालना, नहीं तो फिर पता नहीं कोई कीड़ा वीड़ा या कोई मच्छर वच्छर उसमें बैठ गया हो रोज़, इसलिए आप उसको पहले धो लो फिर उसके बाद में डालना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर फिर मैंने उसको रख दिया, मैंने कहा पहले उसको धोएंगे फिर डालेंगे। अभी हमने रूअफ़ज़ा निकाल लिया तो निकल ही नहीं रहा, देखो कितना टाइम लगा रहा है निकलने में, निकल ही नहीं रहा क्योंकि टाइट था ना इस वजह से। फिर जैसे भी फ़िलहाल मैंने तो ऐसे करके जल्दी जल्दी मैंने बना दिया। अच्छा हमारा जो नल हो गया था ना वो पानी मोटर नहीं दे रही थी, तो हस्बैंड नई मोटर लेकर आए हैं, कितनी 4000 रुपये की शायद लेकर आए हैं। तो फिर उससे पानी बहुत ही अच्छा आ रहा है। हमने आप लोगों से कहा था नीचे के फ्लोर का दिखाएंगे तो जाना ही नहीं हो पाता, ऊपर इतना बिज़ी रहते हैं ना ऐसे कामों में, फिर हम जा नहीं पाते कि नीचे की वीडियो की शूट करके लेकर आएँ। इंशाल्लाह फिर 1-2 दिन में फिर लेकर आएंगे ना, फिर हम आपको नीचे की दिखाएंगे, पूरी नीचे से लेके ऊपर तक की, फ्रंट की, आगे की, सब जगह की दिखाएंगे। और अच्छा हमारा प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का। तो जब मैं जाऊंगी ना कल, शायद इंशाल्लाह कल, अल्लाह का हुक्म हुआ और आप सबकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं बाहर। तो फिर हम वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप काफ़ी इंजॉय करेंगी। वैसे तो मैं हर साल जाती हूँ ना, बस अगली साल नहीं गए थे ना, और क्योंकि अगली साल थोड़ा सा प्रॉब्लम से चल रही थी ना, तो इसलिए हम लोग अगली साल नहीं गए थे और सिर्फ पहली साल गए थे। तो पहली साल गए तो वो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको दिखाया था, तो सबको बहुत पसंद आए थे। और जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी इसलिए मैंने यूट्यूब पर डाला ही नहीं था। इस बार मैं जाऊंगी ना तो फिर मैं वहाँ से इतनी सारी वीडियोस बना के लेकर आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम हस्बैंड, युशरा, अनाया, मोहम्मद और हमारे पूरे परिवार के 80-90 लोग हैं हम लोग पूरे परिवार में, वरना और ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। हाँ 90 तो शायद हमारे अकाउंट में है, मतलब हमारा परिवार, हमारे मतलब कि जेठ, देवर, देरानी, मामूज़, उनकी बेटियाँ, हाँ चाचा, उनकी बेटियाँ, ऐसे करके ना हम सब लोग 80-90 लोग हैं शायद। तो सारे लोग मतलब कि सारे लोग जाएंगे, हमारी हमने एक बस की है तो हम लोग सब लोग उसमें बैठ के, हम लोगों का पूरी बस जाएगी, सिर्फ फैमिली वाले लोग, और अदरवाइज़ और कोई नहीं जाएंगे। उसमें से जैसे किसी की तबीयत डिस्टर्ब है या कोई बीमार है या किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया फैमिली में से। और जो लोग सही सलामत है वो लोग, उनमें से सब लोग जा रहे हैं, मतलब 1-2 फैमिलीज़ ने कैंसिल कर दिया क्योंकि किसी को फीवर है, किसी को कुछ है, तो इस वजह से वो कहते चलो इस बार नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत डिस्टर्ब है। और बात बाकी कि हम लोग सब लोग जा रहे हैं कल 9 बजे। हाँ कल 9 बजे सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे और पूरे दिन रहेंगे, रात में भी थोड़ा समय बिताएंगे, फिर देखो कितनी बजे रात को हमारी रिटर्न वापसी होती, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे और हम वहाँ की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सच में आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी देखकर। और ये हम मम्मी के लिए खाना बना रहे थे, मैंने कहा रोटी बना लूँ, और वहाँ हमारा चिकन बन के कढ़ाई में रेडी हो गया। मैंने उसकी वीडियोस नहीं ली थी क्योंकि तो शरबत अरबत बना रहे थे, फिर बच्चे लोग भी आ गए थे, फिर उनको दिया खाना पीना, तो इसलिए हमने उसकी ना ही चिकन की वीडियो शूट की और ना ही बिरयानी बनने की वीडियो शूट की। बस जितना हुआ मुझसे मैंने उतनी वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दी, क्योंकि भैया है ना छोटे मोहम्मद, उन्हें भी बार बार देखना पड़ता है, लेना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो जो हो रहा है वो ठीक है। और आप देखना कल मोहम्मद भी खूब इंजॉय करेंगे सच में, क्योंकि उन्हें ऐसी जगहें बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पर पानी हो, ये हो वो, इस वजह से। तो अभी हम ये खाना फटाफट बना देंगे, खाना बनाने के बाद हस्बैंड को टिफ़िन लगा के दे देंगे, तो फिर ये दे आएंगे अम्मी का खाना, और फिर उसके बाद में कुछ और काम करेंगे। ये चिकन थोड़ा ज़्यादा लेकर आ गए थे तो हमारी बिरयानी में भी हो गया था,
और जो मैंने कौरमा बनाया था उसमें भी हो गया था। तो ये थोड़ा बचा था चिकन, क्योंकि अब मुझे इसे रखना तो है नहीं है फ्रीज़ में, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। इसलिए मैं इनके पापा बोले, हस्बैंड बोलने लगे कि चलो इसको चिकन फ्राई कर लो। ये हमारे यहाँ रेडीमेड मसाला आता है चिकन फ्राई का। ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है कि बता नहीं सकते। इसमें कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 किलो चिकन में पूरा पेस्ट डाल दो, बस परफेक्ट हो जाएगा। ना ही नमक, ना ही मिर्ची, कुछ भी अदरवाइज़ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मसाला डालो और इसको अच्छे से ऐसे करके मिला दो, जिससे बोटियों में अच्छे से मतलब कि मिल जाए। सारी एक एक बोटियों में अच्छे से करके मिला दो, थोड़ा सा पानी डाल के। ये हमारी बोटियाँ गीली ही थी, उसमें पानी भी था, तो मुझे कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पानी वानी जब हम देखेंगे कि हाँ डलना है तो मैं ज़रूर इसमें डालूँगी। तो ये फिर मैंने एक एक बोटी में इसको बहुत अच्छे से लगाया, और लगाने के बाद में थोड़ी देर इसको फ्रीज़ में भी रखेंगे 1-2 घंटे के लिए, रेस्ट लेने के लिए, जो अच्छे से उसके अंदर चला जाए। जब ये अच्छे से चला जाएगा तो फिर अच्छे तक अंदर तक पहुंच जाता है ना, तो फिर अच्छे से जब अपन इसको तलेंगे ना तो परफेक्ट इसका वो आएगा टेस्ट। तो इसको हम लगा के बोटियों में एक एक करके और अच्छे से रख देंगे। और फिर रखने के बाद में फिर 2 घंटे बाद, तो 2-2.5 घंटे के बाद इसको निकालेंगे, जब तक के थोड़ा दूसरा काम कर लेंगे। दूध गर्म करना है, उसको गर्म करने के बाद में फिर इसको निकाल के फिर इसको रोस्ट करेंगे, तल लेंगे। तलने के बाद में बच्चों को दे देंगे, क्योंकि बच्चे भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब देखो ये लोग अगर खाना पसंद करेंगे तो थोड़ी तल के दे देंगे, और अगर बोलेंगे कि नहीं खाना है तो फिर मॉर्निंग में तल देंगे, क्योंकि खाना तो है ही इन लोगों को। जब भी खाना पसंद करेंगे जब दे देंगे। तो फिर मैंने इसको रख दिया था बना के। अब ये मैं तल रही हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मैंने निकाला, तो मैंने युष्रा से पूछा खाओगी आप? तो कहती हाँ मम्मा थोड़ी सी दे दो। तो फिर मैं युष्रा नाय के हिसाब से तल दे रही हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में उठा के रख देंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का कुछ भी। थकान में खाना तो बिल्कुल भी नहीं खिलता है, बस काम में हो ही जाता है। इसलिए हमने कहा रहने दो, हमें नहीं खाना है, हम इन लोगों के लिए तल दे रहे हैं। जितना खाना है फिर उठा के रख देंगे। तो ये हम युष्रा अनाया के लिए तल रहे हैं। अब युष्रा अनाया को देने के बाद इसको रख देंगे। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और कल आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करना। कल तो खैर मैं जाऊँगी, और परसों आपको वीडियो की क्लिप वहाँ से लेकर आऊँगी। घूमने जा रहे हैं जहाँ पर, और बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक है ना? मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।